अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज कल हम पहुंचे थे आरी हल से ठहाब में मौलाना साहब के घर। फिर सुबह उनके साथ मस्जिद में नमाज के बाद उनके किसी ख़ास हम अपने से मिलने के लिए आए थे हम। तो अभी हम निकल रहे यहाँ से वापस और आज हम जाएंगे शोपियाँ। हो गया है बहुत ज़्यादा अंधेरा, शाम के कुछ 4 साढ़े 4 का टाइम है और इसी रोड से हम निकल रहे हैं। और अभी हम हैं कहाँ पे, ये इसको हम कहते हैं लासीपुरा। और लासीपुरा बेसिकली आता है लितर में। और इस तरह के कुछ घर आपको दिखेंगे यहाँ जब आप इस तरह के रूट से करेंगे ट्रैवल। जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे आपको इस तरह की सीनिक व्यूज़ दिखेंगे। ऐसे गाड़ियाँ यहाँ की नॉर्मली, ये शाम का वक्त है और शाम के वक्त में आपको, क्योंकि ये लासीपुरा का एरिया है, यहाँ से जब भी आप गुजरेंगे तो गाड़ियों का बड़ा चलन होगा। और ये खाली सी रोड, सीधी रोड और दोनों साइड पे पेड़ और सामने ब्लू कलर का जो आपको खूबसूरत सा एक छोटा सा निशान दिख रहा है, ये है यहाँ की मस्जिद। घर तो मैं जा बजा आपको बोलता भी हूँ कि आप घरों पे नज़र डालें और अब मस्जिद को देखें। शाम का वक्त है, मस्जिद का मीनार कितना खूबसूरत लग रहा है। और किसी मुसाफिर को ना एक उम्मीद सी लगती है, जैसे आप इस रोड पे ट्रैवल कर रहे हो और आप यहाँ के नहीं हैं, लोकल नहीं हैं, तब भी आपको एक उम्मीद लगती है। और फिर जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये लितर के एरिया में से इंटर करते हैं मेन लितर में। और ये लितर जो है लासीपुरा, लितर, ठहाब, ये पुलवामा के एरिया है और ये ब्लॉक है लितर एक पूरा। जब आप अनंतनाग से संगम से इंटर करेंगे तो आपको इसी रोड से जाना है। और सामने मस्जिद बिल्कुल बीच चौक में आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत सी मस्जिद। और फिर वही कि शाम का वक्त, ट्रैफिक बहुत हैवी और लोग अच्छे हैं। पुलवामा बहुत सच, पुलवामा इज़ वेरी पीसफुल और पुलवामा के लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो अभी थोड़ा सा यहाँ से मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब आप लितर से या लासीपुरा से जाएंगे तो आपको वो जो इंडस्ट्रियल एरिया के सराउंडिंग के एरियाज़ की फ़ील वो आपको बाखूबी आ जाएगी। और यहाँ से जब हम नीचे जाएंगे, लेफ़्ट साइड पे है ये पेट्रोल पंप और ये छोटी छोटी सी शॉप्स, खूबसूरत सी दुकानें, मेन लासीपुरा की दुकानें और मस्जिद वही लेफ़्ट साइड पे। फिर सामने आप यहाँ की ओल्ड मस्जिद देख लीजिए, ये है लासीपुरा, मेन लासीपुरा। यहीं से लासीपुरा से आप इंटर करते हैं लासीपुरा आईजीसी लासीपुरा में। कल भी मैंने बताया लासीपुरा एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है पुलवामा का और JNK का भी सबसे बड़ा है। और वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं और यहाँ लोकल है, ट्रेडिशनल हैं, बाहर की हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। और फिर हम यहाँ से मेन में से जब हम नीचे निकलते हैं तो ये है मेन ठहाब। ये ठहाब से हम जब हम ठहाब की तरफ निकलते हैं तो ये छोटा सारा एरिया आता है। यहाँ के घर चेक कर लीजिए, यहाँ जहाँ हम मौलाना साहब के घर थे वहाँ से बाहर निकलते ही कुछ ये नज़ारा आता है। यानी एक्चुअल में कल हम गए लितर, वो थोड़ा सा एरिया आपको दिखाया, मगर ये जो व्यू है ये मौलाना साहब के घर से निकलने के बाद जब हम मेन पुलवामा की तरफ जा रहे होते हैं तो इस तरह का व्यू हमें यहाँ दिखता है। और ये बहुत खूबसूरत सा व्यू है। और यहाँ से बिल्कुल बीच में आपको आता है ठहाब। और ठहाब से पुलवामा में तकरीबन कोई 7 किलोमीटर या 6 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है। और ये एक वहाँ थोड़ा सा एक कैंप भी है, मिलिट्री एरिया है। सिक्योरिटी के लिहाज से ये एरिया बड़ा खूबसूरत है। शाम हो गई और ये ठहाब में से हम नीचे निकल के आ गए और इस एरिया को बोलते हैं त्रिशल। और त्रिशल किस चीज़ के लिए फ़ेमस है आप सारे जानते हैं, यहाँ बहुत बड़ी ज़ियारत भी है। और त्रिशल जो है ये एक तरह से त्रिशल को आप बोल सकते हैं कि त्रिशल जो है वो बिल्कुल मिड में है लासीपुरा और पुलवामा के अप डाउन में। और यहाँ से जब हम निकलते हैं ये चिनार का दरख्त और यहीं बिल्कुल पास में यहीं पे आपको दिखते हैं यहाँ की खूबसूरत ज़ियारत भी। तो आप जब भी इस रूट पे आएँ, ज़ियारत का मैंने आपको बताया हुआ, तो ज़ियारत आप ज़रूर जाएं, ज़ियारत विज़िट करना भी मस्ट है। और शाम के वक्त कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ। और इस नज़ारे के बीच में आप व्यूज़ भी चेक करते रहिए, गाड़ियाँ देखिए, गाड़ियाँ किस तरह की हैं, घर देखिए, घरों के डिज़ाइन देखिए। और ये है कि जब आप किसी घर को देखते हैं, घर के डिज़ाइन से ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पता लगता है, वहाँ के लोगों का पता लगता है, मेहनती लोगों का। और ये त्रिशल का एरिया, मेन त्रिशल का एरिया।
और यहाँ बिल्कुल पास, ये जब हम ट्रीज़ के पास से या ट्रीज़ के नीचे से निकलते हैं, ये लेफ़्ट साइड पे एक ज़ियारत आती है और फिर हम यहाँ से निकलते हैं आगे। त्रिचल अप और त्रिचल डाउन का जो एरिया है, त्रिचल अपर से हम त्रिचल लोअर की तरफ जब भी आएंगे तो यही है त्रिचल और यहाँ है। अब हम पुलवामा से निकलने के बाद ही बनाएंगे वीडियो, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है। और यहाँ से जब हम निकल जाएंगे तो ये ब्यूटीज़ आपको रास्ते में दिखती ही रहेंगी। और ये पहुँचे हम शोपियाँ, और ये टावर चेक करिए, और शोपियाँ के इस टावर के आसपास की एक्टिविटी को ज़रूर चेक करिए। देखिए अब शोपियाँ है, और शोपियाँ का जो क्लॉक टावर है उसके आसपास कितनी सारी बड़ी मार्केट लगी रहती है। शाम के टाइम पे यहाँ आपको डिफरेंट तरह के वेंडर्स मिलेंगे। फ्रूट वेंडर्स हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, फिर कुछ ट्रेडिशनल वेंडर्स भी हैं। और फिर यहाँ साइड में ये छोटी सी मार्केट है, शॉप्स बहुत सारी हैं यहाँ इसके आसपास शॉप्स बहुत सारी हैं, ग्रॉसरी की शॉप्स हैं, बिजनेसमैन हैं। और ये मल्टी कलर है, अपने हमारे ट्राई कलर में इसकी लाइट जलती है, तो ये एक खूबसूरत सा व्यू देता है। सामने है जामा मस्जिद, हमारी हिस्टोरिकल जामा मस्जिद, जो ये लाइट्स में आप देख रहे हैं, लाइट्स जलती हुई, ये यहाँ की हिस्टोरिकल जामा मस्जिद है। और जामा मस्जिद के बारे में मैंने कल की वीडियो में भी आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। मज़ीद मेरे पास मज़ीद मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा 2-3, तब हम इसके लिए और डिस्कशन कर लेंगे। और तब तक आप चेक करिए इसकी खूबसूरती। और कुछ वीडियोस में आने वाले दिनों में इसके अंदर और बाहर दोनों साइड की बनाएंगे, तब आपको और एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। इसकी खूबसूरती को एंजॉय कीजिए और मेरी मेहनत को आप पक्का रेटिंग करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कंटेंट अच्छा लगता है लाइक शेयर ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को बताइए, और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।